हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th में आज हम करेंगे चैप्टर 10 मैथमेटिक्स का स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमारा जो पिछले लेक्चर हुए हैं 10.1, 10.2, 10.3, तो इसका मतलब हुआ कि चैप्टर 10 के हम जो तीन एक्सरसाइज हैं तीनों एक्सरसाइज कर चुके हैं। और लेक्चर का नाम हमने इस तरीके से रखा है कि कोई क्वेश्चन आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो हमारे लेक्चर नंबर जैसे डालोगे एनसीईआरटी मैथ सीरीज, मान लो आपको 10.3 में क्वेश्चन नंबर 10 नहीं आ रहा है तो 10.3 लेक्चर में जाओगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे तो आपका वेल एक्सप्लेनेशन के साथ में वो आपको मिल जाएगा और समझ में आ जाएगा कि कैसे ये क्वेश्चन होगा। क्योंकि यहाँ हम हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कर रहे हैं और वो एग्जाम्पल भी कर रहे हैं जो एग्जाम्पल बच्चों के डाउट्स रहते हैं, क्योंकि जो कुछ हमें डाउट्स मिलता है 15-20 साल के एक्सपीरियंस से वो हम डाउट्स भी साथ में बता देते हैं कि एनसीईआरटी मैथ्स में ये बच्चों के बार बार डाउट्स आते हैं। तो यहाँ हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइन की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसके पहले जो एग्जांपल्स दिए गए हैं तो एग्जांपल नंबर 20 से 25 तक, तो ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि वो हमेशा बच्चे क्वेश्चन उसका पूछते ही पूछते हैं। 6 क्वेश्चन है लेकिन वो हर बार पूछे जाते हैं। तो हम मिसलेनियस एक्सरसाइज जो अनसॉल्व है उससे पहले हम करेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल, मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 20 से लेकर 25 तक है, तो इनको हम करेंगे जिससे आपको कहीं दौड़ भाग न करना पड़े और ये आप घर बैठे उसका सोल्यूशन आपको मिल जाए और कैसे है वो एक तरीके से समझ में आ जाए। बाकी तो उसमें सॉल्व किया ही जाता है एनसीईआरटी में, तो वही हम करते हैं। एग्जांपल नंबर 20 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 20 स्ट्रेट लाइन चैप्टर 10 मिसलेनियस के एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 20 में दिया गया इफ द लाइन्स 2x plus y minus 3, 2x plus y minus 3 is equal to 0, एक ये लाइन है और दूसरी लाइन है 5x plus ky, 5x plus में ky minus 3 is equal to 0, और थर्ड लाइन है 3x minus y minus 2 is equal to 0। ये तीन लाइन दी गई हैं, आपको पता करना आर कॉन्करेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, जैसे दो लाइन जब एक दूसरे को यहां मिलती तो बोलते हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर तीन लाइन एक ही पॉइंट से पास होती, मान लो एक पॉइंट पी है, इससे तीनों लाइन पास हो रही हैं, तो इनको हम कहते हैं कॉन्करेंट पॉइंट। कॉन्करेंट पॉइंट, तो कॉन्करेंट पॉइंट कुछ नहीं है अगर दो लाइन से ज्यादा उस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, तो जिसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं वही है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसी का दूसरा नाम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसी को हम कह देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। अगर दो से ज्यादा है, मोर देन 2 पॉइंट के लिए है, मोर देन 2 पॉइंट्स पर कॉन्करेंट कहा जाता है। इसका मतलब ये क्या है कि कोई पॉइंट होगा एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा यहां पर वही यहां होगा, वही यहां होगा। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 और 3 को आसानी से सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकाला जा सकता है और फिर हम सेकंड में रख दें तो के का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि कॉन्करेंट का मतलब है तीनों लाइन एक न एक पॉइंट से जरूर पास होंगी, तो वो पॉइंट कॉमन होगा, तो 1, 3 का जो कॉमन पॉइंट है वो 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ ये भी ध्यान देना है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज तो एनसीईआरटी ने दिए हैं सभी चैप्टर में मैथमेटिक्स में, उसमें आपको अप्रोच कहीं और से भी कुछ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा कुछ पहले फॉर्मूले नहीं दे रखे हैं, तो कुछ अलग से भी आपको टूल्स टेक्निक चाहिए, तो वो टूल्स टेक्निक हम सब लगाते रहेंगे जितना मिनिमम है। बहुत ज्यादा हम टूल्स टेक्निक यहाँ नहीं लगाएंगे, बाकी हम बाकी सीरीज में लगाएंगे जो हमारे इंजीनियरिंग सीरीज है या फिर 12th वाले में। यहाँ हम बहुत बेसिक धीरे धीरे इसी लेकर आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, सॉल्विंग 1 एंड 3, 1 और 3 को सॉल्व करोगे। सॉल्व करना आसान है, देखो 2x है, यहाँ 3x है, प्लस वाई माइनस वाई सीधा ऐड कर दोगे। तो ऐड करने से क्या होगा, ऐड करने से सीधा ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5x, यहाँ -3 है, -2 -5 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके x इक्वल टू 1 आ जाएगा। x का वैल्यू किसी एक में रख देना, मान लो यहां रख दिया तो 2 - 3 मीन्स 1 आ गया, 2 - 3 -1, तो y -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब y का वैल्यू भी 1 आ गया, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, यहां देखो 2 1 3 और यहां भी 3 -1 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 1 इसका पॉइंट आ गया। अब आपको 1 1 पॉइंट इस पर 2 पर भी लाई करेगा, लाइज ऑन इक्वेशन 2 पर भी लाई कर रहा है, तो यहां पर क्या आ गया 5 × 1, 5 प्लस में k -3 इक्वल टू 0। इस तरीके से k का वैल्यू मिल जाएगा, इस तरफ ले जाओगे तो 3 - 5 k का वैल्यू -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। यहां देखो सर एग्जाम्पल नंबर 21 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 21 में कहा गया है
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसकी डिस्टेंस पता करना है कहां से, फ्रॉम द पॉइंट 4 1, एक P कोई पॉइंट है 4 1 से पता करना है। और 4 1 किस तरीके से मेजर्ड अलोंग द लाइन मूविंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, और ये उस लाइन से आपको पता करना है जो 135 डिग्री एक्स एक्सिस से बना रहा हो विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि कोई लाइन 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 में ओरिजिन से पास होने वाली कोई लाइन है y इक्वल टू 4x, ये इस तरीके से है, और इसकी डिस्टेंस हमें मान लो P41 इससे पता करना है, लेकिन हमें ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता करना, हमें ऐसे लाइन से डिस्टेंस पता करना है जो लाइन एक्स एक्सिस से 135 डिग्री एंगल बना रही हो। तो सबसे पहले हम इस लाइन का इक्वेशन पता करेंगे। ये मान लो P पॉइंट है, तो सबसे पहले यहां कोई और पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को मान लो हम Q पॉइंट ले लेते हैं जो हमें पता करना है। तो PQ इस लाइन, ये लाइन दे रखा है 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम है कि ये लाइन पता करें, लाइन का इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, जो लाइन PQ है इसका इक्वेशन पता करें। तो लाइन PQ का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस 1, क्योंकि 4 1 से पास होते हुए, और स्लोप इसका tan 135 आ जाएगा, tan 135 यहां आ जाएगा x माइनस 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो y माइनस 1 इक्वल टू tan 135 का मतलब होता है माइनस 1, तो माइनस x माइनस 4 ये आ गया। इसका मतलब y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू यहां हो गया माइनस एक्स प्लस 4 और प्लस 1 मीन्स 5 आ गया। तो सेकेंड इक्वेशन ये आ गया, जो ये इक्वेशन क्या बन गया, y इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ प्लस 4 और 1 गया तो 5 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ y का वैल्यू 4x है, तो 4x रख देंगे यहाँ पर, 4x माइनस वाई, तो 4x y की जगह वैल्यू रख देंगे, प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब x का वैल्यू 1 आ गया, मीन जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसमें x क्या आ गया 1, तो x 1 रख दिया आपने। यहाँ देखो y इक्वल टू 4x है, तो y 4 हो जाएगा। तो q का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1 4। अब आपको डिस्टेंस किसके बीच में, इस PQ के बीच में डिस्टेंस चाहिए 1 4 और 4 के बीच में। तो आपको PQ का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर मीन्स 3 का होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4 मीन्स फिर से माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया माइनस 3, 9 प्लस 9 18 का स्क्वायर रूट मीन्स 3 रूट 2 आ गया। तो 3 रूट 2 यूनिट इनके बीच में डिस्टेंस हो गया। एग्जाम्पल नंबर 22 की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 22 में कहा गया है कि एज्यूमिंग दैट द स्ट्रेट लाइंस वर्क एज द प्लेन मिरर फॉर ए पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 इन द लाइन x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। करें स्ट्रेट लाइन को हम एक मिरर मान लें। स्ट्रेट लाइन क्या है, x माइनस 3y प्लस 4 एक स्ट्रेट लाइन है, ये मान लो इस तरीके से मान लेते हैं, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन है, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। और एक पॉइंट है, एज्यूमिंग दैट स्ट्रेट लाइन वर्क एज ए प्लेन मिरर फॉर ए पॉइंट। तो पता क्या करना है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2। 1 2 मान लो यहाँ कहीं पे एक पॉइंट है P12, इसकी इमेज पूछा गया है। तो अगर प्लेन मिरर की बात करें तो जितनी दूर, ये मान लो प्लेन मिरर जिसका इक्वेशन लाइन है, जितनी दूर इससे पॉइंट होगा उतनी दूर इसका इमेज होता है। मान लो Q पॉइंट ले लें, Q पॉइंट कुछ भी ले लें, मान लो H के ले लिया हमने, H के मान लो इसकी इमेज है, ये मिड पॉइंट होगा, इसको R मान लेते हैं। तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें, H प्लस 1/2, इसी तरीके से K प्लस 2/2 ये पॉइंट आ जाएगा। अब आपको पता क्या करना है, ये पॉइंट आपको पता है x माइनस 3y प्लस 4 पर होगा, क्योंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, लाइन पर होगा, क्योंकि लाइन इसके मिडिल में होना चाहिए। तो यहां क्या मिला आपको, इस तरीके से इसको देखें तो क्या मिल रहा है कि एक इक्वेशन तो ये मिल गया कि r पॉइंट h प्लस 1/2 और दूसरा k प्लस 2/2 ये कहां पर है, लाइज ऑन लाइन, जो लाइन दे रखा है। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, x की जगह h प्लस 1/2 होगा, h प्लस 1/2 माइनस में 3, y की जगह k प्लस 2/2 प्लस 4 इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो h प्लस 1 माइनस 3k माइनस 6, 2 इधर आ गया तो 2 इधर एलसीएम हो जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से h माइनस 3k और 6 8 और 1 9 माइनस 6, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस 3 आ गया, प्लस 3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये मिला कि h माइनस 3k प्लस 3 इक्वल टू 0। और दूसरा क्या आएगा कि इनका जो स्लोप है, स्लोप इनका आएगा, दोनों के स्लोप के प्रोडक्ट -1 होने चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर है।
तो पी क्यू का स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप पी क्यू का देखें, स्लोप पी क्यू इंटू स्लोप लाइन, इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए -1 क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो यहां से प्लेन मिरर के सामने परपेंडिकुलर होगा। तो यहां देखो स्लोप ऑफ पी क्यू का 2 पॉइंट फॉर्मूले से k-2 अपान में h-1 ये आया, और इससे स्लोप क्या आ जाएगा, लाइन में -a अपान b मीन्स -1 अपान -3, इसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -1। तो इसका मतलब दूसरा इक्वेशन क्या मिला, k-2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये उस तरफ गया तो यहाँ क्या आ गया -h प्लस में 1, तो यहाँ एक इक्वेशन मिल गया k प्लस h, इसको उधर ले h प्लस के भी कर सकते हैं, h पहले लिखा h प्लस के और इज इक्वल टू उसको उस तरफ 3, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, 1 और 2 को सॉल्व करके एच के का वैल्यू मिल जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करने पर इनको सॉल्व किया 1 और 2 को, तो सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, एच में से एच चला गया, घटाओगे -3 के माइनस के, लेफ्ट में बचेगा -4 के, और दूसरे में बचेगा इधर ये उस तरफ ले जाओ तो -3 और हम घटा रहे हैं तो -6 आ जाएगा, -6। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, ये उस तरफ ले गए तो -3 हो गया, तो माइनस सीधा हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करके क्या मिल रहा है यहाँ पर, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो -3 के और माइनस के -4 के हो गया, और यहाँ हो गया -3, ये भी -3 हो गया तो -6 हो गया। तो k का वैल्यू क्या आ गया, 6/4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मीन्स क्या आ गया 3/2। अब k का वैल्यू किसी एक में रख दो, यहाँ रख दो, तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा, h इक्वल टू आ जाएगा 3 - 3/2, तो ये भी 3/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से h का वैल्यू आ जाएगा 3/2। ये कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं अगर मिस्टेक से, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से बुक में दिया हुआ है तो आप सोल्यूशन से मैच कर लेना, कहाँ कहीं गलती, कैलकुलेशन चेक कर लेना। इसी तरीके से देखें एग्जांपल नंबर 22 के बाद में एग्जांपल नंबर 23 है। 23 देखते हैं। 23 में कहा गया है कि सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, सो दैट द 3/2 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पॉइंट 22 ना, नहीं कुछ और आ रहा है ना, यहाँ 6/5 और 7/5 आ रहा है, तो यहाँ कुछ गलती किया है हमने, 6/5 और 7/5 आ रहा है, तो यहाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं, यहाँ से ये यहाँ गलत किया हमने। इसका मतलब क्या है, माइनस उधर जाएगा तो क्या जाएगा -3h, 3 भी है -3h, और इधर क्या आ जाएगा आपका -3h, माइनस से मल्टीप्लाई +3, यहाँ गलत कर रखा है तभी गलत आ रहा था, बच्चे बता रहे हैं। तो यहाँ क्या आ गया 3h, और ये आ जाएगा +k, और ये उस तरफ जाएगा तो 3 + 2 5 आएगा, इक्वेशन आपका ये आ जाएगा। फिर सॉल्व करो इसको, सॉल्विंग 1 and 2, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा इक्वेशन गलत हो गया था, जगह कम था तो हमने सोचा इसी में हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या है, दो इक्वेशन सॉल्व करना है 1 और 2। यहाँ h-3 के है और यहाँ पर 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9h प्लस में 3 के इक्वल टू 15 आ जाएगा, और यहाँ h-3 के आप दोनों को ऐड कर देना, दोनों को ऐड करोगे तो 3h इधर आ जाएगा 10h, 9h प्लस 10h, ये उस तरफ ले जाना तो -3 और 15 ये 12 आ जाएगा। तो यहाँ से h का वैल्यू क्या आ जाएगा 12/10, 6/5 आ जाएगा, और जब x 6/5 आ जाएगा तो यहाँ से k का वैल्यू पता कर देना, k इक्वल टू क्या है 5 - 3 मीन्स 18/5, तो ये आपका 7/5 आ जाएगा। तो इसीलिए 6/5 7/5 दे रखा है, वो छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होगी तो देख लेना, वैसे इसमें सॉल्व है कोई जरूरत नहीं है इतना टेंशन की। एग्जांपल नंबर सिर्फ मेथड सीखना है आपको। एग्जांपल नंबर 23 देखो, 23 है, सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस y = m1x, एक लाइन दे रखा है y = m1x प्लस में c1, दूसरा है y = m2x प्लस में c2, दो लाइन है, और तीसरी लाइन दे रखी है एंड x = 0, और तीसरी लाइन है एंड x = 0। इनसे जो एरिया मिलेगा, तो ये 3 लाइन दे रखी है, 3 लाइन दे रखी है, यहाँ से 3 पॉइंट मिलेंगे, और पॉइंट वाला एरिया आपने 10th में पढ़ा है कि अगर हम x1 y1 है तो हाफ x1 करके पढ़ रखा है। तो हम पहले 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, इनके पॉइंट पता कर लेते हैं। पहला इक्वेशन 1 मान लो, दूसरा 2 और 3, तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो, सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो दोनों y की तरफ रखेंगे, मीन्स m2x प्लस c2 इक्वल टू क्या आ जाएगा m1x प्लस c1,
तो यहाँ की इसको y की जगह रख दिया है, तो यहाँ क्या आ गया m2 माइनस m1 x इक्वल टू क्या आ जाएगा c1 माइनस c2। तो x का वैल्यू क्या आ गया c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1, ये x का वैल्यू आ गया। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू रखोगे यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो m1 से मल्टीप्लाई करोगे m1 c1 माइनस m1 c2 डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1, और माइनस कितना करना है, प्लस में c1 करना है, तो ये आपका आ जाएगा m1 c1 माइनस m1 c2, c1 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में m2 c1 माइनस m1 c1, तो m1 वाला कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1। तो यहाँ से आपको वैल्यू ये m1 c1 माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ m2 c1, यहाँ आ जाएगा m2 c1 माइनस m1 c1 डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1, ये आपका y का वैल्यू मिल जाएगा। तो x y एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। इसी तरीके से 2 और 3 को सॉल्व करोगे तो वो आसान है, सॉल्विंग 2 एंड 3 को सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू तो 0 दे रखा है, मीन्स एक पॉइंट हम ये वाला मान लो बड़ा वाला ले लेते हैं, यहाँ जो दे रखा है कि c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1 ये वाला, और दूसरा कोऑर्डिनेट m के फॉर्म में आ रहा है कि m2 c2 c1 माइनस m1 c2 डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1, ये फॉर्म a मान लेते हैं। दूसरा देखो x अगर 0 ले रहा है, x 0 रखोगे तो यहाँ 0 रखोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 0 c2, दूसरा पॉइंट आएगा 0 c2। इसको कोई कोऑर्डिनेट के हिसाब से नहीं लेना, हमने ऐसे ले लिया है, मतलब कार्डिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जरूरत नहीं है, आपको पॉइंट की तो जरूरत है। फर्स्ट और थर्ड को इसी तरीके से सॉल्व करोगे 1 और थर्ड को, तो x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू c1 आ जाएगा, तो ये 3 पॉइंट मिल गए। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों तो 0 ही है तो क्या आ जाएगा एरिया डेल्टा इक्वल टू हाफ मॉड में यहाँ x1 मतलब c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1 ब्रैकेट में यहाँ c2 माइनस c1 इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे प्लस में क्या आ जाएगा 0 ही आ गया, इसके बाद भी प्लस 0, तो यहाँ क्या आ गया हाफ, और मॉड में c2 माइनस c1 माइनस c2 एक ही मॉड के अंदर है, तो यहाँ c1 माइनस c2 लिख देते हैं का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1, तो यही आपका एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, एग्जांपल नंबर 24 में, a line is such that its segment between the lines 5x minus y, ये बच्चे बहुत ज्यादा डाउट्स पूछते हैं, इसको थोड़ा सा समझना है आपको, ये ज्यादातर डाउट्स ही आते हैं, ये क्वेश्चन तो बच्चे पूछते हैं, अपने आप नहीं समझ पाते कि इसका मीनिंग क्या है, और बुक में भी बहुत ज्यादा सॉल्व कर रखा है, तो जितनी जरूरत है उस हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है। कहा गया है कि कोई दो लाइन है, लाइन का सेगमेंट इस तरीके से अगर दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए कोई सेगमेंट का मिड पॉइंट देखा जाए वो 1,5 है, तो अगर मिड पॉइंट 1,5 है तो पता क्या करना है, इसमें उस सेगमेंट का इक्वेशंस पूछा गया है। तो हम करते हैं क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। तो यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 24 है ये, एग्जांपल नंबर 24 में कहा गया है where line is such that its segment between the line 5x minus y, एक लाइन दे रखा है 5x minus y plus 4 is equal to 0, एक लाइन ये है, और दूसरी लाइन है जिसके बीच सेगमेंट लेना 3x plus 4y minus 4, दूसरी लाइन है 3x माइनस में 3x plus 4y minus 4 plus 4y minus 4 is equal to 0, ये दो हैं, और कहा गया है इस बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1,5, ये बाइसेक्ट जो सेगमेंट कर रहा है वो 1,5 पर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये मान लो P पॉइंट है जो 1,5 इसको बाइसेक्ट कर रहा है लाइन सेगमेंट को। तो पता क्या करना है, ऑब्टेन इट्स इक्वेशन, तो ये बाइसेक्ट का इक्वेशन पूछा गया, ये मान लो AB मान ले, तो इक्वेशन पता करना है। तो हमें क्या करना है, इसका जनरल पॉइंट ले लेते हैं। तो A पॉइंट क्या मानेंगे, लेट A पॉइंट हम क्या लेते हैं, x की जगह अल्फा ले लें, x की जगह अल्फा अगर ले रहे हो तो अल्फा के फॉर्म में y, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, हर एक लाइन क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, y x पर डिपेंड करता है। तो x की जगह हमने ले लिया a को अल्फा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y की जगह 4 माइनस 3 अल्फा डिवाइडेड बाई 4, ये पॉइंट आ गया। ऐसे यहाँ पर x की जगह बीटा ले लें, x की जगह अगर बीटा ले लोगे तो 5x प्लस 4 आ जाएगा, मीन्स 5 बीटा प्लस 4, ये आ गया यहाँ पर। अब क्या कहा गया है कि a और b तो दिया ही गया है, a b का जो मिड पॉइंट है मीन्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2
और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, एक एक जोड़ेंगे तो इक्वल टू क्या है 1, और इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ें मीन्स 4 माइनस 3 अल्फा अपान में 4 प्लस में 5 बीटा प्लस 4 जो कुछ है डिवाइडेड बाई 2, ये हम करते हैं तो इक्वल टू क्या आ रहा है 5 के इक्वल। इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, यहां से एक इक्वेशन मिला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, एक इक्वेशन मिल रहा है, और दूसरा मिल रहा है कि 4 माइनस 3 अल्फा और यहाँ प्लस में 4 माइनस 3 अल्फा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 4 5 तो 20 बीटा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस में 16 और नीचे 4 इंटू 2 मीन्स 8 आ जाएगा, 8 इंटू 5 40 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से रहा है। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिला माइनस 3 अल्फा प्लस में 20 बीटा माइनस 3 अल्फा प्लस 20 बीटा और यहाँ कितना आ जाएगा, यह है 4, तो 16 और 4 20, 20 में उधर से माइनस हो जाएगा तो इक्वल टू 20। ये आपका सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सबसे अच्छा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 1 वाले को, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसको ऐड कर दो, ऐड करके क्या आ जाएगा 23 बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 26। तो यहाँ बीटा इक्वल टू क्या आ गया 26 अपान में 23। तो अब आपको अगर बीटा मिल गया तो एक ही पॉइंट चाहिए लाइन बनाने के लिए, एक तो 15 दिया ही गया है, तो बी कोऑर्डिनेट आप पता कर लो। बी कोऑर्डिनेट कितना आ गया 26 अपान 23 और क्या आएगा दूसरा पॉइंट है 5 बीटा प्लस 4। 5 बीटा का मतलब हो गया 130 अपान में 23 और प्लस में 4, ये आ गया। इनको जोड़ लो तो बी का कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल जाएगा 26 अपान में 23 और यहाँ आपका क्या आ जाएगा 130 प्लस में 23 इंटू 4, 23 इंटू 4 हो गया 82 92। तो 92 इसमें जोड़ोगे 130 में तो कितना आ जाएगा 222 आ जाएगा, 222 डिवाइडेड बाई 23। तो एक पॉइंट तो आपको बी मिल गया, बी पॉइंट मिल गया और पी पॉइंट है, तो इन्हीं से इक्वेशंस पता चल जाएगा, एक ही हमें जरूरत ही नहीं है। तो इक्वेशंस क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, क्योंकि जो ए बी है वही लाइन पी बी है। तो क्या आ जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू यहाँ स्लोप आपका क्या आ जाएगा 222 अपान में 23 माइनस में 5 डिवाइडेड बाई यहाँ 26 अपान में 23 माइनस 1 और यहाँ पर x माइनस 1। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है तो y माइनस 5 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 222 में आपका 222 माइनस में 23 इंटू 115 आ जाएगा और यहाँ हो गया 23 आ जाएगा, 23 कैंसिल हो गया, x माइनस 1। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा 3y माइनस 15 इक्वल टू, इसको माइनस कर देना 222 में से 15 तो कितना आ जाएगा बस 107 x माइनस में यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 107 से माइनस 107 107। अब इसी को सॉल्व कर लेना है 107x, ये सपोज तरह माइनस 3y और ये आपका 15 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो माइनस से कम हो गया मीन्स 8 92 आ गया, माइनस में 92 माइनस 92 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो जाता है। तो हमें केवल इसका इक्वेशन पूछा गया था और कुछ नहीं पूछा गया था। तो यहाँ देखो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 था। क्वेश्चन नंबर 25 एक एग्जाम्पल और है, उसको देखते हैं। सो दैट द पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द, ये भी बच्चे बहुत पूछते हैं कि सो दैट द पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट, कोई एक लोकस पूछा गया है एग्जाम्पल नंबर 25 में, सो दैट द एक पॉइंट कोई है जनरल पॉइंट, लेट इसको एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स वाई, क्योंकि अल्फा बीटा मानोगे बाद में भी लोकस आपको अल्फा बीटा को एक्स वाई में कन्वर्ट करना होता है। सच दैट इस डिस्टेंस मींस एक्स वाई के डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 3x माइनस 2y प्लस 5। तो 3x माइनस 2y प्लस 5, इससे अगर इसकी डिस्टेंस देखी जाए एंड 3x प्लस 2y माइनस इक्वल टू 5 और दूसरा 3x इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है 3x प्लस में 2y इक्वल टू 5 से अगर डिस्टेंस देखी जाए पी एक्स वाई की, अगर ये बराबर है तो पूछा गया है आर इक्वल, तो जो लोकस आएगा मींस जो पी पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो स्ट्रेट लाइन करेगा मींस सो दैट द पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट, पाथ मतलब लोकस, तो इसका लोकस प्रूव करना है या पाथ कह दो एक ही बात है। तो इसका पाथ क्या होगा हमेशा, तो अब देखो उधर डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस पॉइंट और लाइन वाले से एक्स वाई से करना है तो एक्स वाई रहेगा, कहने का मतलब है 3x माइनस 2y प्लस 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर हुआ। ये किसके इक्वल है, इक्वल टू मॉड में 3x प्लस 2y माइनस 5, इसको इधर ले आए डिवाइडेड बाई
स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इधर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपको मिल क्या रहा है कि 3x माइनस 2y प्लस 5 डिस्टेंस मीन्स मॉडुलस इक्वल टू क्या है 3x प्लस 2y माइनस 5। तो यहाँ क्या आएगा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक तरफ माइनस प्लस हो जाता है 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू प्लस माइनस 3x प्लस 2y माइनस 5। तो यहाँ आप देखो, अगर प्लस ले रहे हो तो प्लस ले रहे हो तो क्या आ रहा है, अगर दोनों तरफ प्लस ले रहे हो तो 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस 5, या फिर दूसरा क्या हो रहा है 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू माइनस 3x माइनस 2y और प्लस 5। तो आप देखो पहले वाले केस में ये फर्स्ट केस है, दूसरा ये सेकंड केस है। तो पहले वाले केस में क्या है 3x कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2y और माइनस मीन्स माइनस 4y। तो माइनस 4y इक्वल टू क्या मिल रहा है माइनस 10। तो इसका मतलब y इक्वल टू क्या मिल रहा है 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2 मीन्स y इक्वल टू 5/2 में से एक लाइन मिल रही है जो क्या है पैरेलल टू x एक्सिस है। इसी तरीके से यहां से सॉल्व करोगे तो 2y कैंसिल 5 कैंसिल, और यहां से क्या मिलेगा x इक्वल टू 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या है y एक्सिस है, तो या तो y एक्सिस होगा या फिर y इक्वल टू 5/2 इक्वेशन होगा। मेरे दोनों केस में लाइन है। फिलहाल अगर हमें सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, तो यहीं से पता है x में x जुड़ रहा है तो लाइन ही बनाएगा, बस केवल पॉइंट ना बने, बस मींस पूरा ना कैंसिल हो जाए। तो ये एग्जांपल थे, एग्जांपल्स के, क्योंकि हमेशा डाउट आते हैं तो इसलिए हमने ये उचित समझा कि आपको इधर उधर भागना न पड़े, घर में ही आपको कम टाइम में, बहुत मिनिमम टाइम में आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। इसलिए हमारी ये कोशिश रही कि एग्जाम्पल आपको बताते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं मिसलेनियस के। मिसलेनियस के देखते हैं, क्योंकि मिसलेनियस में बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 तक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें करेंगे, 10 क्वेश्चन तक करेंगे। उसके बाद में हम बाकी क्वेश्चन आपके दूसरे वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखो कुछ नई नई चीजें भी हैं। अब हम मिसलेनियस शुरू कर रहे हैं जो अनसॉल्व वाले हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10। तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, एक लाइन दी गई है k माइनस 3x प्लस में माइनस दे रखा है, माइनस में 4 माइनस k स्क्वायर y और प्लस में k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये कहा गया है कि x के पैरेलल है। तो यहां देखो, ये वहां बताए थे कि आपको कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कोई चीज अगर x के पैरेलल है, अगर पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका कोफिशिएंट ऑफ x 0 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x 0 होगा। इसी तरीके से पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ y उसमें नहीं है, क्योंकि जिसके पैरेलल है वहां से दूर है। इसी तरीके से अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है, पासेस थ्रू ओरिजिन है, तो ये रिजल्ट याद रख लेना। पासेस थ्रू ये दिया नहीं गया है, लेकिन हमने बताया था अपने वीडियो में, पिछले लेक्चर में बता रखा है। अगर ये है तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 होता है, जो कांस्टेंट टर्म है एक्स वाई से अलग अलग वो 0 होता है। तो यहाँ यही है। फर्स्ट पार्ट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि k माइनस 3 इक्वल टू 0 मीन्स a 0, यहाँ b 0, यहाँ c 0। आप ऐसे कर सकते हो, a 0 अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, y एक्सिस में b 0 और पासेस थ्रू द ओरिजिन में c 0, ax प्लस by प्लस c 0 दे रखा है कोई लाइन। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ गया 3, पहला केस हो गया। सेकंड केस कहा गया पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब 4 माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 2 मिल जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है, अगर पासेस थ्रू ओरिजिन है तो पासेस थ्रू ओरिजिन में 0 0 में कांस्टेंट 0 होगा, मींस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर 6 और 1 होगा, यहाँ 6 1 जोड़ने पर 7 हो रहा है। तो k माइनस 6 k माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब k का वैल्यू आइदर 6 और 1। तो ये आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड p मींस परपेंडिकुलर if the equations x cos theta plus y sin theta equal to p is the normal form of रूट लाइन, मींस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रूट 3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0 को। तो नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कांस्टेंट उधर ले जाते हैं। रूट 3x प्लस में y इक्वल टू माइनस 2, माइनस होना नहीं चाहिए।
तो हम माइनस से पहला काम है मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर दो, तो -√3x, यहाँ पर -1 इंटू वाई इक्वल टू 2। आप किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडिंग बाई इनके रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मीन्स 3 + 1 √2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाता है -√3/2, √2 नहीं 2 √4 आ गया, तो 2 से डिवाइड करोगे √3/2x -1/√2y इक्वल टू 2/2 मीन्स 1 आ गया। अब यहाँ कंपेयर करोगे तो क्या किससे कंपेयर करना? x cos थीटा ये कह रखा है प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो p का वैल्यू क्या मिल रहा है? 1, और sin थीटा cos थीटा दोनों माइनस है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थीटा इक्वल टू मीन्स थीटा कितना आ जाएगा? कितने का वैल्यू होता है? मीन्स पाई प्लस कोई भी एक ले लो, चाहे साइन थीटा ले लो चाहे कॉस थीटा ले लो, यहाँ 1/√2 नहीं 1/2 है, तो √3/2 किसका वैल्यू होता है कॉस में? या यहाँ से साइन ले लो, साइन में 1/√2 किसका वैल्यू होता है? π/6 का होता है, 1/2 π/6 का होता है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? पाई प्लस π/6, इसका मतलब थीटा कितना आ जाएगा? 7 π/6, या आप कह सकते हो 180 प्लस में 30, 210 डिग्री, दोनों का एक ही मतलब है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस व्हिच सम एंड प्रोडक्ट आर 1 एंड -6। प्रोडक्ट -6 है और सम उसका 1 है, तो आपको पता करना है कि क्या उसका इंटरसेप्ट इक्वेशंस होगा। तो यहाँ देखो दर इक्वेशंस ऑफ लाइन थर्ड का कट ऑफ क्या पूछा? कट ऑफ इंटरसेप्ट, आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पता है क्या इक्वेशंस होता है? x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ये इक्वेशंस होता है। लेकिन यहाँ दे रखा है a प्लस b जोड़ने पर -1 आ रहा है, ab इक्वल टू क्या आ रहा है? जोड़ने पर 1 आ रहा है और -6 इधर है, मीन जोड़ने पर 1 आ रहा है और ये -6 है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग कोई भी वैल्यू रख देते हैं यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा? a और 1 - a इक्वल टू -6, सिंप्लीफाई कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा a - a स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, या फिर आपको इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर -6 इक्वल टू 0, फैक्टर करोगे तो 6 का 2 3 में आता है, a - 3 a प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस में आना चाहिए, तो a का वैल्यू 3 आएगा या फिर -2 आएगा। तो यहाँ इक्वेशंस क्या बन जाएगा? x/3 प्लस में y/-2 इक्वल टू 1, या कह सकते हैं x/3 माइनस y/2 इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट माइनस में लिया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर उसका इंटरसेप्ट का मतलब उसकी केवल मैग्नीट्यूड नहीं है, डायरेक्शन भी है, तो इसलिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट की तरह लिया गया है, तो इसलिए माइनस भी ले लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस whose distance from the line x/3 plus y/4 इक्वल टू 1 is 4 यूनिट्स। मींस y एक्सिस का वो डिस्टेंस पता करो। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि y एक्सिस मींस यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट किस तरीके से होंगे? 0y होंगे, तो करें 0y से डिस्टेंस देखा गया है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1 का 4 यूनिट्स है, और इक्वेशंस क्या देखा है? x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1, ये इक्वेशंस है, इसकी डिस्टेंस 0y से इतना है। तो पता क्या करना है? वो कोऑर्डिनेट कितना है, मींस डिस्टेंस 4 यूनिट्स दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा? 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये इक्वेशन दे रखा है, और 0y से इसकी डिस्टेंस देखा जाए तो 4 यूनिट्स है। तो देखें डिस्टेंस कितना आ जाएगा 0y से? 0 प्लस में 3y माइनस 12 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर मीन 16 प्लस में 9, ये मॉड इक्वल टू किसके है? ये 4 के इक्वल है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 3y माइनस 12 इक्वल टू का मॉड इक्वल टू क्या आ गया? 5 आ जाएगा, मीन्स 20 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3y माइनस 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस -20। तो 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको उधर ले जाओगे 12 प्लस -20, तो एक बार जोड़ोगे तो 12 और 20 जोड़ोगे 32 आ जाएगा, या फिर अगर घटाओगे तो -8 आ जाएगा। तो इस तरीके से y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 32/3 या फिर -8/3। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? या तो 0 कामा, इसको ऐसे लिख सकते हो 0 कामा 32/3 या फिर 0 कामा -8/3, ये पॉइंट आ जाएंगे। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द
ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द कॉस थीटा साइन थीटा, मीन्स ओरिजिन से डिस्टेंस पता करना है और दो पॉइंट दे रखे हैं उनसे पास होती हुई कोई लाइन है। मीन्स क्या है, पॉइंट क्या दे रखे हैं, कॉस थीटा साइन थीटा में सीधा सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन हमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए और उसके बाद में कैलकुलेशन है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का अगर ट्रिग्नोमेट्री पूरी नहीं पढ़ी या बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ी तो इधर आपका ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे स्ट्रेट लाइन के। स्ट्रेट लाइन में ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। तो यहां हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आएगा, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, मींस कॉस थीटा साइन थीटा, ये पॉइंट और दूसरा पॉइंट है कॉस फाई साइन फाई। कॉस फाई साइन फाई, इस इनसे जो लाइन है उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से पूछा गया 0 0 से कितनी दूर पर है, मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले लाइन इक्वेशंस पता करें। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू इन दो पॉइंट से, मान लो ए दे रखा है दूसरा बी, तो लाइन ए बी एक तरीके से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर y माइनस, ये पहला वाला लेते हैं y माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन फाई माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस फाई। फाई हम इस तरीके से लिख देते हैं, थीटा इधर को तरफ जाएगा, माइनस में कॉस थीटा और यहाँ कितना आ जाएगा x माइनस कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर ले आते हैं, तो कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। हमें बहुत ज्यादा इसको लाइन को नहीं सिंप्लीफाई करना, y माइनस में यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा कॉस फाई पूरा लिख देते हैं और प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा मीन साइन थीटा कॉस थीटा। ये इसको इधर ले गए मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ क्या आ जाएगा x का कोफिशिएंट ऐसे रखेंगे इक्वल टू x साइन फाई माइनस साइन थीटा और दूसरी तरफ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में साइन फाई कॉस थीटा और यहाँ प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा इधर भी प्लस में इधर भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या आएगा, इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस में साइन फाई माइनस साइन थीटा एक्स प्लस में कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, पहले फाई लिखा गया है फिर थीटा लिखा गया है, ये इतना वाई और क्या आ जाएगा इधर माइनस, अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आएगा, यहाँ हमारे प्लस आएगा तो प्लस ही चलो हम कॉमन ले ऐसे रखते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ गया साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब माइनस ही रहेगा यहाँ पर, माइनस में कॉस थीटा साइन फाई, माइनस में कॉस थीटा साइन फाई। तो ये आपका इस फॉर्म में आ गया इक्वल टू 0। तो अब आपको इसका ओरिजिन से पता करना है, ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ओरिजिन से डिस्टेंस d इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो 0 0 ही आ जाएंगे, x0 y0 रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई। तो ये फॉर्मूला बन जाता है साइन थीटा माइनस फाई का, तो ऊपर आ गया साइन थीटा माइनस फाई, ये हिस्सा साइन थीटा माइनस फाई है। अच्छा, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन फाई साइन थीटा, यहाँ इसी तरीके से प्लस में यही लिख देते हैं कॉस स्क्वायर फाई प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ भी माइनस ही आएगा -2 कॉस थीटा कॉस फाई, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ ये इतना मॉड में भी है तो यहाँ ऊपर आ गया साइन थीटा माइनस फाई मॉड के अंदर है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा फाई प्लस कॉस स्क्वायर, ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस में 2 कॉमन ले लो यहाँ, तो क्या मिल रहा है कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। इसका मतलब बन जाएगा कॉस थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला है, क्योंकि माइनस कॉमन है तो बीच में प्लस आ जाएगा, प्लस आ गया तो माइनस का बन जाएगा, तो यहाँ कॉस थीटा माइनस फाई ये बन गया। इसी फॉर्म में रखो जो ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ आ गया मॉड में ऊपर आ गया साइन थीटा माइनस फाई और नीचे में आ गया √2 बाहर ले लें, यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस थीटा माइनस फाई, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई अपॉन में